अब देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश जिसमें बात होगी अंधविश्वास के इन्फेक्शन की। कोरोना के खिलाफ कड़ाई के विश्वास से लड़ा जा सकता है, लेकिन अंधविश्वास से नहीं। लोग टीके से भाग रहे हैं, टोटके आजमा रहे हैं। मध्य प्रदेश से एक खबर देखिए, जहां राजगढ़ में जादुई जल परी देवी की ऐसी अफवाह फैली कि पानी की एक अंधविश्वास से भी लड़ना है। लोगों की जिंदगी के साथ एक खिलवाड़ मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले से 15 किलोमीटर दूर चाटू खेड़ा में हो रहा है। ये कोरोना भगाने के लिए क्या आपने नीर लिया कि नहीं? क्यों आपने नीर लिया कि नहीं लिया? आपका मास्क कहाँ है? कोरोना भगाने के लिए कुछ प्रोग्राम हो रहा है और सामने परिया भाई आ रही है। उनका दावा है कि कोरोना नहीं आएगा ऐसा करने से। कोरोना गाइडलाइन का शासन के निर्देशों का सख्ती से पालन करना है और उसी के पालन के तारतम्य में अगर कोई ने बिना अनुमति के अब कोई कार्यक्रम किया और लोगों को एकत्रित किया जिससे महामारी के फैलने का खतरा हो, तो उनके विरुद्ध में पुनः रिपीट कर रहा हूँ, FIR दर्ज तो की ही जाएगी। जो धाराएं उचित है उनमें की जाएगी। इसके अलावा और भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आस्था में भक्ति है और दवा टीके में वायरस के खिलाफ सख्ती है। अंधविश्वास का चश्मा आंखों पर ऐसा चढ़ा है कि लोग वही देख रहे हैं जो उनकी सोच उन्हें इजाजत देती है। रांची में कोरोना नाशक हवन का आयोजन कर दिया गया। इनका प्लान तो हालांकि पूरे देश में हवन करके वायरस को मार डालने का है। अगर संपूर्ण भारतवर्ष में ऐसे ही हवन प्रत्येक जगह हो तो कोरोना के लिए इतना दवाई की लड़ाई झगड़ा नहीं करना पड़ेगा। जब हवन और यज्ञ पूजन करते हैं तो ऑक्सीजन भारी मात्रा में उत्पन्न होता है और कोरोना का जो वायरस है उसको भी नष्ट करने की क्षमता इस हवन यज्ञ में है। ऐसा वैज्ञानिकों का भी मानना है और बड़े बड़े चिकित्सकों का भी मानना है। ऐसी बातें करने वाले लोग दुनिया में देश की छवि को कितना नुकसान पहुंचाते हैं, इसकी सिर्फ कल्पना ही की जा सकती है। लेकिन जिस देश में कोरोना की लहर ने परिवारों को उजाड़ दिया हो, जनता को बेमौत मार दिया हो, वहाँ ऐसे अंधविश्वास के खिलाफ दस्तक देना देश हित में जरूरी हो जाता है। रांची में ये कोरोना नाशक हवन हो रहा है। 3 घंटे तक ऐसे ही ये लोग आधे अधूरे मास्क के साथ सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को धत्ता बताते हुए भारत को कोरोना से बचाने वाला यज्ञ करते रहे और भारतीय संस्कृति का हवाला देते हुए ऐसा दावा कर रहे हैं जो आत्ममुग्धता का शिकार है। विश्व के वैज्ञानिक डॉक्टर सब लोगों ने ये मान लिया कि दवा के द्वारा कोरोना से मुक्ति नहीं पाया जा सकता है। इस विषम परिस्थिति में भारतीय संस्कृति के अंतर्गत हवन, पूजन, यज्ञ और आयुर्वेद के द्वारा ही कोरोना से हम मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। उसी के संदर्भ में समूल रूप से कोरोना के नाश के लिए यहाँ पर हवन, यज्ञ और पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। भारतीय संस्कृति में यज्ञ और हवन का महत्व है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन इससे कोरोना खत्म हो जाने का दावा किसी के भी गले नहीं उतर सकता। लेकिन रांची में तो हवन से ही कोरोना को भगाने का खुलेआम दावा किया जा रहा है। सही मायने में मुक्त हो जाएंगे। मन में विश्वास है और विश्वास है फलदायक। इस चीज़ को हमेशा हम लोग भारतीय संस्कृति लेके चलते हैं। विश्वास पर ही दुनिया टिकी हुई है, तो भगवान पर पूरा विश्वास है कि हमारा कोरोना अवश्य मुक्त होगा और संसार के जितने भी जीव हैं, भारतवर्ष हो या संसार के कहीं से भी हो, सब कोरोना से मुक्त होकर शांति से जीवन जी पाएंगे। ऐसा कोई पहली बार नहीं है जब अपनी संस्कृति के नाम पर आत्ममुग्धता से भरपूर ऐसे दावे हुए हों। कोरोना से बचने के लिए गोबर और गौमूत्र से नहाते हुए लोग पहले ही दुनिया भर में भारत की छवि को धक्का पहुंचा चुके हैं। लेकिन फिर भी हवन से कोरोना भगाने वाले ये दावे खत्म नहीं होते। रांची से पहले मुजफ्फरनगर में हवन के धुएं से कोरोना को भगाए जाने का दावा किया जा चुका है। आम की लकड़ी प्रयोग होती है, वो होता है हाइड्रोकार्बन, और जो घी हम यूज करते हैं इसमें गाय का शुद्ध देसी घी, वो होता है फैटी एसिड। जब हम अग्नि की प्रेजेंस में आहुति करते हैं तो नेसेंट ऑक्सीजन मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ओजोन जैसी अच्छी गैसेस का निर्माण करती है। ओजोन मैंने एक गैस बताई,
ऐसी हजारों लाखों गैस इस यज्ञ से निकलती है। आज से हजारों वर्ष पूर्व हम इसी सैनिटाइजर का प्रयोग करके संसार को शुद्ध करने का प्रयास करते थे। तो सिर्फ जगह बदल जाती है, लेकिन ये दावा जिसका तस रहता है, जबकि इसका कोई भी वैज्ञानिक आधार नहीं है। हवन और यज्ञ पूजन करते हैं तो ऑक्सीजन भारी मात्रा में उत्पन्न होता है और कोरोना का जो वायरस है उसको भी नष्ट करने की क्षमता इस हवन यज्ञ में है। ऐसा वैज्ञानिकों का भी मानना है और बड़े बड़े चिकित्सकों का भी मानना है। उसी को लेकर ये हवन है। ऐसा कोई साइंटिफिक डेटा नहीं है जो ये कहता हो कि हवन करने से कोरोना वायरस भाग जाएगा या हवन करने से कोरोना वायरस मर जाएगा या आपको कोविड इन्फेक्शन नहीं होगा। ना ही कोई ऐसा साइंटिफिक एविडेंस है हमारे पास कि हवन करने से कोई बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन जनरेट हो जाती है। ये एक अच्छी प्रैक्टिस है जो हमारे पूर्वज करते आए हैं, लेकिन सिर्फ अगर हम ये करें और बोलें कि इससे कोविड फैल जाए, इससे कोविड से हम बच जाएंगे, दैट इज़ नॉट ट्रू, वो सच नहीं है। लेकिन अफसोस डॉक्टर और वैज्ञानिकों के इनकार के बावजूद गौमूत्र पीने से फेफड़ों में इन्फेक्शन दूर होने के दावे जनप्रतिनिधियों की तरफ से किए जाते हैं, जिसे उनके समर्थक सही मान लेते हैं। देशी गाय का गौमूत्र अगर हम लेते हैं तो उससे हमारे स्वाइनफ्लू का जो इन्फेक्शन है वो दूर होता है। मैं बहुत तकलीफ में हूँ, लेकिन मैं प्रतिदिन गौमूत्र अर्घ लेती हूँ और इसलिए मुझे अभी कोरोना के लिए कोई औषधि नहीं लेनी पड़ रही है। ना ही मैं कोरोना ग्रस्त हूँ और ना ही ईश्वर मुझे करेगा, क्योंकि मैं उस चीज का, उस औषधि का उपयोग कर रही हूँ। तो जरूरत इस बात की है कि कोरोना से जूझती जनता को ये अच्छे से समझाया जाए कि आस्था से शक्ति जरूर मिल सकती है, लेकिन इस महामारी से आपको कोरोना से जुड़े प्रोटोकॉल ही बचाएंगे, न कि कुछ और। अरविंद सिंह, रांची, आज तक। वैक्सीन जान बचाती है, जान लेती नहीं। इस सच से भागते लोग वैक्सीन लगवा नहीं रहे। टीके के नाम से ही इन्हें बुखार चढ़ रहा है और हरियाणा के नूह में लोगों को जान का डर सता रहा है। मस्जिदों से वैक्सीन लगाने का ऐलान हो रहा है, लेकिन कानों पर अफवाहों का हेडफोन लगा है। देश की राजधानी दिल्ली से 60 किलोमीटर दूर हरियाणा के नूह में लोग वैक्सीनेशन के नाम से भी भाग रहे हैं। वैक्सीन लगाना जरूरी है। वैक्सीन लगाना मैं ना लगाऊं यार। क्यों? यहाँ एक अजीब सा भ्रम फैला है। मसलन लोग कह रहे हैं वैक्सीन लगवाकर क्या मरना है। वैक्सीनेशन सेंटरों पर सन्नाटा पसरा है और तो और वैक्सीन के नाम से भी लोग भाग रहे हैं। कुछ दिक्कत ना, हमारे बीमार हो जाओ लगवाओ, हम ना लगाओ यार, बीमारी है। वैक्सीन लगाना जरूरी है। वैक्सीन लगाना मैं ना लगाऊं यार। क्यों? लगा आपको मेरे क्या वजह है जो वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं लोग? कुछ भी ना है, पता ना हमने। वैक्सीन लगवाना तो जरूरी है ना, बिना वैक्सीन के कैसे बचेंगे सारे? लगवा दी, हम लगवा रखी। वैक्सीन क्यों नहीं लगवा रहे हो आप लोग, क्या वजह है? नहीं, हम तो नहीं लगवाते हैं भैया। क्या नहीं लगने कुछ? क्यों नहीं लगवा रहे हो? मैं क्या बीमार पड़ रहा है इनसे। आज हम आपको वैक्सीन पर फैले इस भ्रम पर अपनी स्पेशल रिपोर्ट दिखाएंगे। देश के अलग अलग हिस्सों से आज तक के रिपोर्टर वैक्सीन पर अपनी ग्राउंड रिपोर्ट लेकर आए हैं। पहले बात नूह की करते हैं। नूह में वैक्सीनेशन दर हरियाणा में सबसे कम है। ऐसा क्यों है, ये हमारी ग्राउंड रिपोर्ट से आपको पता चल जाएगा। यहाँ वैक्सीनेशन के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। मुस्लिम धर्म गुरुओं और कम्युनिटी रेडियो स्टेशन से ऐलान करवाया जा रहा है। आज तक की टीम हरियाणा के नूह में पहुंचती है। यहाँ मार्केट का हाल देखिए। लोग ना तो मास्क लगाते हैं और ना ही वैक्सीन लगवाने के लिए राजी हैं। सुनिए आज तक के कैमरे पर लोग वैक्सीन लगवाने को लेकर क्या क्या बोल रहे हैं। लोग बाग यहाँ डर रहे हैं वैक्सीन लगवाने से। क्या कह रहे हैं? ये अफवाह उड़ी हुई है कि वैक्सीन लगवाने से मतलब बीमार हो जाता है, आदमी मर जाता है। ये अफवाह उड़ी पड़ी यहाँ पे, इस वजह से अनपढ़ आदमी यहाँ थोड़ा सा। किस टाइप की अफवाह है? अफवाह ये कि भाई ये इंजेक्शन लगा लगा के मार रहे हैं लोग बाबू। कोरोना से अगर जंग जीतनी है तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही इलाज है, वैक्सीन करना। हरियाणा के नूह में ये बात नहीं दिखाई पड़ रही है। आज तक की टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और यहाँ पर वैक्सीनेशन के लिए जो लोग पहुँच रहे हैं उनकी संख्या बहुत कम दिखाई पड़ रही है। लोगों में इस बात का भ्रम है कि अगर उन्होंने वैक्सीन लगाई तो उनकी मौत हो सकती है। हालात आपके सामने हैं और इसीलिए प्रशासन ने इलाके के मौलवियों से संपर्क साधा है।
और उन्हें लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित करने के लिए कहा है। हमें हुक्म दिया है, नबी ने हुक्म दिया, हम उस इलाज को कराएंगे। आज तक की टीम नूह के उस वैक्सीनेशन सेंटर पर भी पहुंची जहां लोगों को टीका लगाया जा रहा है। यहां की सच्चाई ये है कि इस हफ्ते के 4 दिन हो चुके हैं, लेकिन एक भी शख्स यहां वैक्सीन लगवाने के लिए नहीं फटका। हर रोज स्वास्थ्य कर्मी वैक्सीन से भरा डिब्बा लेकर आते हैं और वैसे के वैसे ही भरा डिब्बा लेकर वापस लौट जाते हैं। मैं उस वैक्सीनेशन सेंटर में हूं जहां पर ये बताया जा रहा है कि पिछले कई दिनों से वैक्सीनेशन कराने के लिए बहुत कम लोग यहां पर आ रहे हैं। राज्य में इस जिले में सबसे कम वैक्सीनेशन कराने के लिए लोग निकल रहे हैं। वजह अलग अलग बताए जा रहे हैं। ये बताया जा रहा है कि लोगों में इस बात का भ्रम है कि अगर वैक्सीन लगा लिया तो उनको दिक्कत हो सकती है। यहाँ जो वैक्सीनेशन सेंटर है, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। मैडम, ये बताइए कि वैक्सीन लगाने के लिए लोगों में भ्रम क्यों है, क्यों लोग नहीं आ रहे हैं? कि इससे मतलब मोटिवेशन की कमी है यहाँ पे। यहाँ पर मोटिवेशन करने के लिए लोगों को बताया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीन लगाने के लिए यहाँ पर आएँ, लेकिन ये पूरा वैक्सीनेशन सेंटर जो है ये खाली पड़ा हुआ है। और वजह ये बताई जा रही है कि लोगों में इस बात का भ्रम है कि वैक्सीन अगर लगाएंगे तो उनको दिक्कत आ सकती है। लेकिन जब हम नूह से लौट रहे थे तो रास्ते में हमें कुछ बुजुर्ग लोग वैक्सीन को लेकर चर्चा करते हुए नजर आए। हमारा जो ये अलाफिया हॉस्पिटल निमाड़ी खेड़ा, इसमें से फायदा दूसरे लोग उठा रहे हैं। वहाँ भिवानी तक के, वहाँ तक के लोग लगवा के जा रहे हैं और यहाँ मेवन की बुद्धि क्या तरह की पता नहीं। 21वीं सदी में आज भी रेडियो के जरिए वैक्सीन को लेकर फैले भ्रम को दूर करने की कोशिश की जा रही है। मुस्लिम बहुल आबादी वाले और बिना पढ़े लिखे लोगों में वैक्सीन को लेकर डर ज्यादा है और इस डर को जल्द से जल्द दूर करना है। जितेंद्र बहादुर सिंह, नूह आज तक। फिलहाल हम ब्रेक के लिए फौरन लौटेंगे और अपडेट्स के साथ। देखते रहिए आज तक।